స్తోత్రం 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 కర్తావే స్తోత్రం రాజాది రాజావే స్తోత్రం కర్తాది కర్తావే మహత్వ ప్రభువే స్తోత్రం 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी वंदना हो वंदना 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 तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो अति ऊंचाई में आराधना हो आराधना 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 सियोन कुंवारियों की ओर से आराधना 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 स्वर्ग स्थल में आराधना 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 स्वर्गदूतों से घेरे हुए आराधना 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 हृदय की गहराई से आराधना 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 उपासना 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 तेरे सिंहासन के सम्मुख झुक कर वंदना 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 we come to worship the Lord to adore thee Christ the Lord who's born the King राजा की आराधना राजाओं का राजा की आराधना के लिए हम आते हैं Abba Father we worship the Lord bowing down before the holy throne we worship the Lord falling prostrate at thy footstool we worship the Lord दंडवत करके आराधना करने आते हैं धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए आते हैं झुक कर आते हैं राजाओं का राजा तेरी महिमा 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 हो grant unto us to worship thee O Lord in truth and in spirit पवित्र आत्मा और सत्य में आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु तेरे दुनिया के सारे देशों में पवित्र जन तेरे जन्म का यीशु मसीह का जन्म का स्मरण करते हुए आनंद मनाते हैं खुशी मनाते हैं हम तो आराधना करने आते हैं हालेलुया पिता परमेश्वर ने इतना महान दान हमें दिया पुत्र के रूप में इसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाने आते God the Father has pleased to gift his son to us so we come to thank him to offer unto him such offerings of thanksgiving हालेलुया हमारी सहायता कर प्रभु उचित रीति से आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु जैसे हम अपने अपने भवन में बैठकर हमारी नजरों को उठाता तेरी खूबसूरती पूर्णता में पाने के लिए तेरे दर्शन पाने के लिए हमारे अंदरूनी नयनों में तू ज्योति फैला open our understanding our inner eye that we may behold the beauty of the King in all his fullness and glory hallelujah may we behold the King high and lifted up that we may fall and worship him hallelujah उनके के आगे सिंहासन पर विराजमान हमारा राजा का दर्शन पाकर दंडवत कर आराधना करना चाहता हमारी सहायता कर प्रभु जहां हम बैठे अपने अपने भवन में वहां पवित्र किए जाए ये तेरे दास को तैयार कर सारी कुटिलता दूर कर तेरे जन को तैयार कर प्रभु हम आराधना करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना करेंगे तो हमें चला प्रभु ये छोटी सी आराधना हालेलुया खुशबूदार हो जाए तुझे प्रसन्न करने वाली बात हो this short session of worship O master may it be pleasing unto thee as a fragrant offering lead us O master हालेलुया में चला प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चला महिमा तेरी हो सदा के लिए हो यीशु के अद्भुत नाम में मांगते हैं आमीन और आमीन परमेश्वर की स्तुति हो जब पूरे विश्व में यीशु क्रिस्त का जन्म को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए पुत्र के सम्मुख झुक कर आराधना करते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार होते हुए लोग उसकी उपस्थिति में आते हैं हम भी अपने आप को झुकाकर उसके चरणों में आकर उसकी वंदना और आराधना करेंगे अपने अपने घरों में इस साल में भी प्रभु ने ऐसा हमें एक सुंदर दिवस दान में दिया इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं
मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को तैयार करके प्रभु के चरणों में अपने आप को बिठाया है। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद देते। यीशु मसीह का जन्म का अनुग्रह पूर्णता में पाने के लिए हरेक को बहुत आशीर्वादित करे। हालेलुया। May we appropriate the fullness of the blessing, hallelujah, that the advent of Jesus Christ brought to us. I welcome you all. मैं सबका स्वागत करता हूं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में। थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन में नजर डालते हैं और झुक कर आराधना करते हैं। हम शुरुआत में दूसरा भजन से 2-3 वचन ही पढ़ेंगे। लंबा चौड़ा भाषण के लिए हमारे पास अवसर नहीं है। दूसरा भजन जो हमें अब तक बायहाट हो चुकी है, उसका 6वां वचन में इसे पढ़ते हैं। मैं तो अपने ठहराए हुए राज्य को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। As for me, I have set my king on Zion, my holy hill. पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग सिंहासन पर, अति ऊंचा सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता शैतान के युक्तियों के ऊपर हंसता है। God the Father who is enthroned far higher than every other throne, he laughs at the enemy's plan and their plot against the anointed of the Lord. परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में यहाँ के हाकिम लोग, राजा लोग, दुष्ट शक्तियां ऐसे युक्तियां बनाते हैं, योजनाएं बनाता है। पिता परमेश्वर हंस रहा है स्वर्ग सिंहासन पर बैठकर, और इसलिए हंस रहा है उसका कारण बताता है। सियोन में ऑलरेडी ये लोग ये सब योजना और प्रबंध बनाने से पहले मैंने मेरे अभिषिक्त राज्य को सियोन के राजगद्दी पर बिठाया हो। हालेलुया। I have already seated the anointed of the Lord, even Jesus Christ, our blessed Lord, the King of kings and Lord of lords. Hallelujah. He has been seated on the throne in Zion. Hallelujah. सियोन की राजगद्दी पर वो विराजमान है। ऐसा हम वहां से पढ़ते हैं। उसका 7वां वचन ऐसे कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। स्वर्ग से जो आकाशवाणी हुआ ये बात मैं बताऊंगा। I will tell of the decree that the Lord said to me, you are my son. Hallelujah. स्वर्ग का प्रमाण पत्र है। Hallelujah. सियोन के राजगद्दी पर जो राजा नियुक्त किया गया है, हालेलुया, वो परमेश्वर का एकलौता बेटा है, मेरा पुत्र है। Today I have begotten you. Hallelujah. तो मुझसे उत्पन्न हुआ है अनादि में। हालेलुया। वो हमारे लिए अलग किया गया, लेकिन समय की पूर्णता, समय पूरा होने पर बेथलेहेम में, हालेलुया, एक कुंवारी का गर्भ से वो जन्म लेगा। तभी भी स्वर्ग चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, आज मैंने तुझको जन्माया है, कलीसिया के लिए जन्माया है। उसके पहले तू मेरे गोद में था, कलीसिया के लिए तैयार हो रहा था। हालेलुया। You are being prepared for the church, for birthing the church of God, your bride. Hallelujah. तेरे दुल्हन को जन्माने के लिए, कलीसिया को जन्माने के लिए तू तैयार हो रहा था स्वर्ग सिंहासन पे। अब मैंने सियोन के राजगद्दी में बिठाया, मैंने तुझको जन्माया है। Hallelujah. The Father God says, you are my son. Amen. मैंने तुझे उत्पन्न किया है। Today I have begotten you. Hallelujah. Hallelujah. पूरे धरती में सारे लोग मना रहा है क्रिसमस, यीशु का जन्म दिवस मानकर खुशियां मनाते हैं। लोग कहते हैं कि दिसंबर 25 को यीशु का जन्म नहीं हुआ होगा। मैं भी मानता हूं नहीं हुआ होगा।
हमें क्या करना है? यीशु का जन्म हुआ वो सच्चाई है। आमेन। ऑल दैट वी नो इज जीसस क्राइस्ट द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, आवर रिडीमर किंग, हालेलुया, इज born. Amen. Amen. And God the Father has begotten him. पिता परमेश्वर का पुत्र है वो, हमारे लिए राजा है, हमारे सिंहासन पर विराजमान है, और पिता ने प्रमाण पत्र दिया है, मेरा पुत्र है वो। उसके बाद हम पढ़ता, हम वचन के ऊपर मनन नहीं करते, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। कल भी पढ़े थे, पिछले दिन भी हम ये बार बार पढ़ा था, kiss the son lest he be angry and you perish in the way. You can only kiss his feet. Hallelujah. हम उसके पैरों को चूमेंगे। Hallelujah. जैसे पापी स्त्री ने किया, जैसे मगदलेना मरियम ने किया, जैसे अनेक लोगों ने किया। Hallelujah. हमें भी आह्वान मिलते हैं, हम भी झुकेंगे। Hallelujah. ये राजा के चरणों में हम झुकेंगे। Hallelujah. वंदना करेंगे, उपासना करेंगे, बार बार चूमेंगे वो पैर को जो हमारे लिए चेदित हुआ। Hallelujah. लोग चरनी में जाकर शिशु को ढूंढता होगा। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए शिशु नहीं, हमारे लिए पुत्र दिया गया है। आमेन। Indeed, an infant is born, but for us the Son of God has been given. Amen. हमें तो पुत्र मिला है। हालेलुया। राज करने वाला राजा है वो। हालेलुया। हमें दिया गया है, सियोन को दिया गया, कलीसिया को मिला है, कलीसिया के राजगद्दी पर विराजमान है। हम झुक कर उसके पैरों को चूमते हैं, आराधना करता है। We will bow down and worship him. Hallelujah. For us, he is not a baby in the manger. He is not a helpless infant. Hallelujah. He is the King of kings and Lord of lords. Hallelujah. And he is seated on our heart's throne. Amen. हमारे हृदय के सिंहासन पर वो विराजमान है। हम झुकते हैं, हम आराधना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम उपासना करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया। हम वहां से जुना नियम में से कुछ भाग नहीं पढ़ते, सीधा हम नया नियम में जाता। मैं आपका ज्यादा समय आज लेना नहीं चाहूंगा। कुछ मिनटों में हम एक दो वचन यहां से वहां से पढ़ेंगे और झुककर आराधना करेंगे। हालेलुया। हम पहले लूका का सुसमाचार में नजर डालते, दूसरा अध्याय में आता, उसमें से एक भाग पढ़ता। अगर कलीसिया में आराधना होता, हम मिलते होता, तो हम अनेक भाग पढ़ता था, लेकिन आज हमें उसके लिए अवसर नहीं है। इसलिए मैं लूका का सुसमाचार से दूसरे अध्याय से पहला भाग पढ़ता। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. सेंसस होना है। तो उसके लिए जो आज्ञा निकला, ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हकीम था। This was the first registration where Quirinius was governor of Syria. तो परमेश्वर की रीति देखो, यीशु को बेथलेहम में जन्म लेना है, नासरत में नहीं। आमेन। तो वहां जो रोटी का भवन है, द हाउस ऑफ ब्रेड, वहां द लाइफ गिविंग ब्रेड हैड टू बी बॉर्न। जीवन का रोटी को जन्म वहां लेना है। इसलिए पहली बार ऐसे एक सेंसस का एक आज्ञा निकला। आमेन। He who controls history, he who rules over the mind of king, the minds of kings and rulers. Hallelujah. He will see to it that every scripture is fulfilled. Amen. जो राजा लोगों का मन के ऊपर नियंत्रण रखता, जो इतिहास बनाता, आमेन, वह ये देखेगा कि हर वचन, पवित्र शास्त्र के हर वचन पूरा किया जाएगा। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गया था। यूसुफ भी
इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नसरत नगर में, यहूदिया में, दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। आमेन। And all went to be registered. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. दाऊद का वंशक से, दाऊद के संतान बनकर, हालेलुया, यीशु मसीह का जन्म होना है तो दाऊद के शहर में जन्म लेगा वो। हालेलुया। जैसे हम जुरानिया में पढ़ा था, सबसे छोटा शहर होगा बेथलेहम, लेकिन परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धारक का जन्म वहां होगा। मैन तो वो नसरत से बेथलेहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाने के लिए। उसके वहां रहते हुए उसके जन्म के पूरा टाइम हो गया, समय हो गया, और अपना पौला उठा पुत्र जनी और उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। समय आ गया, the time is come for her to deliver while they were yet in Bethlehem. Look at the way that the Lord is putting everything into place. सही जगह पे, सही समय पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। दाऊद की नगरी से ये खुशखबरी फैलना है कि मसीहा का जन्म हुआ है, दाऊद का पुत्र का जन्म हुआ है। वहां उसने he gave birth to her first son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. Hallelujah. There was no place for them in the inn. Hallelujah. The inn had no place. The world had no place to offer. दुनिया के पास जगह नहीं है उसके लिए, सराय में जगह नहीं है इस शिशु को चुराने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम मिलकर कहते, कलीसिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है, हमें सिंहासन तैयार है। परमेश्वर के संतान चिल्ला कर कहते हैं, मेरे हृदय में सिंहासन तैयार है, द्वार विस्तार में खोल दिया गया है। We invite the King to be enthroned in our lives, in our families, in our congregations. हम उसको स्वागत करता, उसका स्वागत करता, उसको आमंत्रण देता, हमारे हृदय के सिंहासन पर, हमारे परिवार के सिंहासन पर, कलीसिया के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। हालेलुया। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। And in the same region there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. रात को पहरुए जागते हैं, क्योंकि ऐसे उनके जो पशुएं थे, मेमनाए, भेड़े थे, उसका देखभाल करते थे। हमने पहले भी ये देखा है। Bethlehem is no place for the shepherds to tend their sheep, that they cannot graze there. वहां चराई का जगह नहीं है। लेकिन वहां ये गडरिये किसके लिए आए हम जानते हैं, बलि चढ़ाने के लिए खास रीति से चुने गए और पालन पोषण कर ऐसे बड़े तंदुरुस्त, ऐसे मोटा जानवरों को तैयार कर जिसमें कोई कमियापन नहीं है, वे लोग आते बेचने के लिए। तो वहां ये बेथलेहम शहर में वो लोग आए थे, ऐसे भेड़ बकरियों को लेकर आए थे जिसमें कोई कमी नहीं है। They were chosen from birth and they will be carefully looked after, will be so nourished and fattened, and they have come to sell them to those who will come to offer sacrifices. ऐसे गडरिये थे, वो लोग रात पर जागते हैं। ये बड़े महंगा जानवर है। These are all very costly animals. So उनके लिए वो लोग रात भर ऐसे जागते थे। और प्रभु के एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसका चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए।
And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. They had never witnessed anything like this ever in their lives. कभी जीवन में ऐसा अनुभव उनको नहीं हुआ. वे लोग भयचकित हुए. परमेश्वर की महिमा उतर कर आया. Hallelujah. When the light of the world was born, hallelujah. When the light of the world came in the flesh, there was glory shining all around these simple shepherd boys, shepherds. हालेलुया. जब जगत का ज्योति उतर कर आया, देह रूप में आया, हालेलुया, तब परमेश्वर की महिमा. ये एकदम बेकार लोग ऐसे माना जाते हैं उनको, ऐसे सिंपल, ऐसे गडरियों के चारों ओर चमका. हालेलुया, हालेलुया. Let this news of his birth, let the glad tidings of his birth and his advent, hallelujah, brighten my pathways and illuminate my heart. Hallelujah. आज जब मैं उसको स्मरण करते हुए, यीशु के जन्म को स्मरण करते हुए मैं आराधना करूंगा, उसको उपस्थिति को मैं महसूस करूंगा. अगर वो जगत में आता तो भी परमेश्वर की ज्योति से मैं ओढ़ लिया जाएगा. Even when he had entered this earth, hallelujah, the glory of the Lord surrounded the shepherds. May we desire it today. Hallelujah. Even when we come to worship the one who is born the king, राजा बनकर जन्म लिया, उसकी आराधना के लिए हम आते, परमेश्वर की महिमा से हम ओढ़ लिए जाए. चारों ओर चमका. वो लोग बहुत डर गए. स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा. And the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. सबों के लिए है. हालेलुया. सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है. हालेलुया. सिर्फ फारसी के लिए नहीं है. सिर्फ ऐसे जो अपने आप को बड़े भक्त समझने वाले, मानने वाले लोगों के लिए नहीं है. It's not just the Pharisees who think they are the most righteous people on earth, or even for scribes who know the scripture by heart. Hallelujah. ऐसे लोगों के लिए नहीं है. Not even only for the Jews, but for the whole world. Amen, amen. ये खुशखबरी सबके लिए है. Hallelujah. और एक बार let it ring loud and clear in my ears. Hallelujah. ये खुशखबरी और एक बार हमारे कानों में गूंज उठने दे. Christ the King is born. Hallelujah. यीशु क्रिस्त राज्य का जन्म हुआ है. Hallelujah. There has never been a news who will gladden the heart of mankind more than this. Hallelujah. और सभी हृदय को इससे बढ़कर आनंदित करने वाला कोई खुशखबरी दुनिया में कभी नहीं हुआ. For the whole world, for all the people, joy to the world. आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. यही मसीह प्रभु है. Hallelujah. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Hallelujah. वो तुम्हारे लिए जन्मा है. For he who cares. गडरिये जागते थे स्वर्गदूतों का गाना सुनने के लिए, स्वर्गदूतों की वाणी सुनने के लिए. वे जागृत थे. They were alert. They were awake. Only such people will listen to heavenly voice. स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए हमें जागते रहना अवश्य है. पूरा शहर सोता, दुनिया सोता था, लेकिन ये परुवे नहीं है, ये गडरिये, वे लोग जागते थे. हालेलुया. उसके कारण उनको ये स्वर्गीय आराधना में भाग लेने को मिला. May we always be alert and awake, man, when heaven visits us. स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करने के लिए हालेलुया हम हमेशा जागते रहे. तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. यही मसीह प्रभु है. He is all for us. जैसा हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसने उसके एकलौता बेटे को हमारे लिए दे दिया. God so loved the world that he sent his only begotten son for us. He is all for us. Hallelujah. वो अपना शरीर काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर कर कहता,
My body is for you. He will shed his precious blood and he will say, my blood is shed for you. मनुष्य का पुत्र हमारे लिए है, सियोन के राजगद्दी में विराजमान है। अपने आप को तोड़कर वो हमें खिलाकर कहेगा, ये शरीर तुम्हारे लिए है। लहू बहाकर वो कहेगा, ये लहू तुम्हारे लिए बहाया गया है। He's all for us. Even today, He is for us. At the right hand of the Father, He has always been for us. वो हमेशा सदा सर्वदा के लिए हमारे लिए है। He's our man. वो हमारा है, हमें दिया गया है। इसलिए हमने पिछले द्वार को पढ़ा। एक शिशु का जन्म हुआ बेथलेहम में, लेकिन हमें पुत्र दिया गया। He's the head of the church. कलीसिया का सर है, सबने पढ़ा। Amen. We are part of his body. उसका शरीर का अंग है। We are members of his family. उसका परिवार के अंग है, सदस्य है। Hallelujah. He's all for us. He's born for us. क्या लिखा है, तुम्हारे लिए जन्मा है वो, दूतों के लिए नहीं। ऐसे स्वर्गीय कितने जीविया है उनके लिए नहीं। Not for the heavenly beings, not for angels, but for this sinner man, this wretched man, ये नीच इंसान के लिए है वो। All for me, man, मेरे लिए, आपके लिए, man, कलीसिया के लिए है वो। इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम बालों को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. ये गडरिया अच्छी तरह जानता, क्योंकि बलि चढ़ाने के लिए जो मेमना तैयार किया जाता वैसे किया जाता। जब ऐसे वो लोग जन्म लेते हैं तब ये देखते हैं ये कैसा है, और बहुत तंदुरुस्त है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। उसको वो लोग अलग रीति से संभालता है, कपड़े से लपट कर उसको बड़ी ध्यान से चरनी में सुलाता है, इसलिए कि उसके ऊपर कुछ ऐसे चोट न लगे। That they will not have even a scratch. They will take such tender care from the very birth. Man, they'll take care of their bodies, the bodies of these lambs, because they are meant for sacrifice. So from day one, they will be looked after. Man, so the shepherds will understand this. Why this boy, this infant, was so carefully kept, though in the manger, hallelujah, wrapped in swaddling clothes. They know how they used to take care of their sheep and goats meant for the sacrifice. गड्ढे कहते ये तुम्हारे लिए चिन्ह है, hallelujah. That is the sign of his birth. Right from before time began, you are set apart for us to be a sacrifice. And when he will enter into the history once again, in flesh, he will again be wrapped up in swaddling clothes, indicating that he is an animal for the sacrifice. Amen. अनादि से चुन लिया गया परमेश्वर का मेमना है वो, लेकिन ये जगत के इतिहास में वो दोबारा प्रवेश करता देह रूप में, देहधारी होकर, तभी भी वो कपड़े में लिपटे हुए सुलाया जाएगा, ये दिखाते हुए कि वो बलि चढ़ाया जाने वाला, बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया जाने वाला मेमना है। अब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, they all started worshiping him. Amen. Glory to God in the highest. आकाश में परमेश्वर की महिमा हम भी चिल्ला चिल्ला कर कहते, स्वर्गदूतों से घेरे हुए पवित्र जन के संग और संगति में हम चिल्ला कर कहते, महिमा हो, महिमा आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनमें वो प्रसन्न है, शांति हो, and on earth peace among those with whom he is pleased.
हालेलुया, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता, जो अपने सामने झुकता, जो पुत्र को चूमने के लिए अपने आप को झुकाता, हालेलुया, उसको अनंत काल की शांति मिले. He who would bow down before the Son of God to kiss his feet in worship, hallelujah, he will receive this everlasting peace. Glory to God in the highest. Hallelujah. Gunjurne do. Let it echo from all the shores. Amen. Amen. Let it get re-echoed from the frontiers. Amen. Amen. Hallelujah. May we shout for our King. हम राजा के लिए हालेलुया उसकी स्तुति गीत गाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर महिमा देंगे. जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चलेगी तो गडरियों ने आपस में कहा, when the angels went away from them into heaven, the shepherds said to another, let's go over to Bethlehem. Hallelujah. आओ हम बेथलेहम जाकर इस बात जो हुई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखे. Hallelujah. Which the Lord has made known to us. Hallelujah. God has spoken to us. Hallelujah. They did not say one angel has spoken to us. God has spoken to us. Hallelujah. We will go to Bethlehem. We will leave behind the flock. Hallelujah. झुंड को यहाँ छोड़कर हम जाएंगे. अब तक हम आंख खोलकर बैठे थे, जागते थे, इनको देखभाल करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए है. लेकिन जब बेथलेहम में हालेलुया सच्चा मेमना का जन्म हुआ है, हालेलुया हालेलुया, वो चरनी में सुलाया गया है. The real Lamb of God has come to earth. Amen. We will go to worship him. हम जाएंगे. Come, let us worship the King. Hallelujah. आइए हम राजा की आराधना करेंगे. वो लोग एक दूसरे को आह्वान देता, प्रेरणा देता. Let's go and worship him. Hallelujah. He is come. The King is come. Hallelujah. राजा आया है. हम जाएंगे, हम जाकर देखेंगे, हम वंदना करेंगे. उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़े हुए देखा. They quickly went, they went in haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. When they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. जब उन्होंने ये देखा, ये बात को इस बालक के विषय में उन्हें उनसे कही गई थी, प्रकट की. They will not keep it a secret anymore. Hallelujah. The mouths of the shepherds will be opened. Hallelujah. If you really behold the King, if I receive a vision of the King, my mouth will never remain shut. Hallelujah. मेरा मुंह कभी बंद नहीं रहेगा. Hallelujah. परमेश्वर का पुत्र का दर्शन पाने के बाद, हालेलुया, उसकी वंदना आराधना करने के बाद ये मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा. I will open my mouth wide. I will speak of his wondrous deeds. I will declare, hallelujah, the news of salvation, the good news of salvation. Hallelujah. मेरा मुंह में बंद नहीं रखूंगा. Hallelujah. मैं प्रचार करूंगा, उसके अद्भुत कामों का वर्णन में करूंगा. Let the world know that Christ the Lord is born. यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ है, हमारे लिए है. हालेलुया. वहां लिखा है कि वो लोग ऐसे बातें करने लगा, वो लोग चिल्ला चिल्ला कर शहर को बताने लगा, और सब सुनने वाले ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया. But all who heard it wondered at what the shepherds told them. For the first time in the world, the city will listen to a bunch of shepherds. Hallelujah, hallelujah. पहली बार शहर के महान लोग गडरियों की वाणी सुन रहा है, गडरियों की बात के ऊपर हालेलुया मनन करते हैं. हालेलुया हालेलुया. बड़े बड़े गौरव से लेता है. Amen. The world will have to listen to these shepherds who had seen the King. जिसने राजा का दर्शन पाया है, उसकी वाणी दुनिया को सुनना ही होगा. नहीं तो रास्ते में मिट जाएंगे. पुत्र को नहीं चूमेंगे तो रास्ते में मिट जाएंगे. गडरियों ने कहा, आओ हम जाते हैं. हालेलुया. आज भी पवित्र आत्मा में यह आह्वान देते, आइए हालेलुया राजा की आराधना करने के लिए. आइए हालेलुया. हम झुकेंगे, हम आराधना करेंगे. हम वहां से मत्ती के सुसमाचार में चले जाता. मत्ती के सुसमाचार के दूसरे अध्याय से कुछ वचन पढ़ते हैं. हम पहला 3 वचन पहले पढ़ते हैं.
हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod, the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? ये हमने पिछले दिन पढ़ा था, कई बार पढ़ा था, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं. For we saw his star when it rose, and we have come to worship him. Hallelujah. He who has seen the star will come to worship the king. जिन्होंने तारे को देखा है वो आराधना करने के लिए आएगा. Hallelujah. We have seen the radiance of God the Father, who is Jesus Christ himself. परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है. हालेलुया. वो ज्योति का किरण को किसी ने भी देखा है, वो आराधना करने के लिए अपने आप को लेकर आएगा. If we have ever beheld the star, the rays of his glory, then we will bring ourselves to worship him. ये लोग प्रणाम करने आए हैं, तारे को देखकर इसलिए आते हैं. ये सुनकर हेरोदास राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. हिला देगा ये बात. सही आराधक लोग, सही राज्य का आराधना के लिए तैयार हो जाए तो दुनिया हिल जाएगा. The world will tremble at the true worship of the saints of God, and beholding his glory and brilliance. If the church of God would choose to worship him in truth and in spirit, hallelujah, we will shake the world will stand at trembling. हालेलुया. दुनिया हिल जाएंगे, शहर हिल गया सच्चा आराधना के लिए. हालेलुया. दर्शन पाकर जो भी खड़े हो जाता है वो शहर को हिला देता, वो दुनिया को हिला देता, थरथराते हुए. हालेलुया. उन्होंने ये बात को सुना. वहां से आगे बढ़ते हैं, 9 से पढ़ते हैं. वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen, it arose, went before them, until it came to rest over the place where the child was. थोड़ा समय के लिए इनका दर्शन नष्ट हुआ. वो राजमहल में गया, शिशु को ढूंढने लगा. वैसा राजा नहीं है, ये संसार के राजा लोगों की तरह नहीं है वो. हमें उसके पास आना है, तारा के मार्ग निर्देशन के अनुसार आना है. If you have to come to Jesus, you need to be led by the Spirit of the Lord. Well, we will be fools to search for him in the worldly palaces. Well, ये संसार की राजमहलों में हम ये असली राजा को नहीं ढूंढते हैं. Well, जब उन्होंने ऐसा ढूंढने के लिए मोड़ा तो तारा का दर्शन नष्ट हो गया. May we never forfeit the vision of this risen star. The star is risen for us. Hallelujah. हमारे लिए उदय हुआ है. ये भोर का तारा का उदय हुआ हमारे लिए है. हम उसका दर्शन को कभी नष्ट नहीं करेंगे. अगर दर्शन को नष्ट नहीं करेंगे तो सही जगह पर हम लाया जाएगा. To fall at his feet and worship him. Hallelujah. May our eyes never drift from this star. ये तारे से हम हमारे नजरों को हटाएंगे नहीं. If you are guided by the star of heaven, will be brought to the right place to worship the right king in the right manner. Hallelujah. थोड़ा समय के लिए नष्ट हुआ. ये लोग जब उसके राजमहल से, हेरोदेस के राजमहल से निकला तो तारा दोबारा हालेलुया दिखाई दिया. God doesn't give up. Amen. Maybe we have drifted a bit.
Maybe we were wanted for a while. Amen. But the star will appear once again. हम भड़का होगा, इधर उधर गया होगा, दूर हटकर चला होगा, मार्ग से मोड़कर देखा होगा, लेकिन हालेलुया तारा दोबारा दिखाई देगा. We will follow the star. We will follow the heavenly counsel. We will follow the guidance of the Holy Ghost. Let the word of the Lord be our star, the lamp to our feet. Amen. The light for our pathways. परमेश्वर का वचन हमारे पैर के लिए दीपक है. Amen. मार्ग के लिए ज्योति है. We will be led by this star, this light. Amen. वे देखकर आनंदित हुआ. Hallelujah. That will gladden our hearts. May we see the heavenly light. Amen. May we receive from the Holy Scriptures. Our hearts will be gladdened and we will be nourished as well. Amen. वे आनंदित हुआ. उस तारे को देखकर अधिक आनंदित हुए. उन्होंने इस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना तेला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Amen. Amen. जो लौट कर आता उसके विषय में अधिक आनंद होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहते. यीशु ने कहा जब एक भड़कने वाला लौट कर आता, स्वर्गदूत लोग नाच कर खुशी मनाते हैं. Amen. When a wandering sheep returns, hallelujah, there will be greater joy in heaven, even among the angels who will dance and rejoice and celebrate. Hallelujah. प्रभु कहते आओ, आज आह्वान हमने सुनाए, आइए. हालेलुया आओ. हालेलुया राजा की आराधना के लिए आओ. Come worship the King. Hallelujah. Oh, come and adore him. Christ the Lord, the King. Amen. वे बहुत खुश हुए. गिर कर वो लोग अभी घर में आया इसे पढ़ता है. तो हमें समझना चाहिए अभी 2 बरस होने को आया, वो चरनी में नहीं है. यहां हम ऐसे सब चरनी बनाते हैं तो वहां ये इन लोगों को भी बुला लेते, ये ज्ञानी लोगों को. वो लोग उधर नहीं आया, वो लोग घर पे गया, क्योंकि हमें समझना है कि यूसुफ ने वहां एक घर किराए पे लेकर वहां रहता. तो हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि वो घर पे है तो वहां ये लोग मिलता और शिशु के सम्मुख दंडवत करता. They would fall at the feet of the King of Kings. Hallelujah. जो राजा होकर जन्म लिया है, उसके पैरों पे गिरकर आराधना करते हैं. खाली हाथ नहीं, इतनी महंगा चीज वो अर्पण कर देता. सोना अर्पण कर देता, लोबान अर्पण कर देता, गंधरस की भेंट चढ़ाता. ये दिखाते हुए वो राजा है. He is the prophet and he is the high priest. Amen. 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 ये दिखाते हुए to showing, man, and proving that he is indeed the King of Kings and he is the prophet and he is the high priest. Hallelujah. इसके लिए ऐसी वस्तुएं अर्पण कर दिया वो लोग. गोल्ड एंड फ्रैंकिंसेंस एंड मायर. हालेलुया. अर्पण कर कर वंदना किया, आराधना किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई. तो सपने में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए. Having been warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. We will take another route. Amen. When you worship the Son, we will be directed by him. We will not do the same mistake again. We will not go back to Herod's palace again. हम लोग पहले एक बार उसके राजमहल में गया था जरूर गलती से. अभी वो गलती दोबारा हम नहीं करेंगे, वो गलत मार्ग को हम नहीं अपनाएंगे. If you worship the newborn King, hallelujah, we will walk through the new way. Amen. Amen. ये नया जन्म लिया हुआ परमेश्वर का पुत्र की आराधना करने के बाद हम नए
मार्ग से चलाया जाएगा। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। वी विल वॉक थ्रू द न्यू एंड लिविंग वे, आमेन। जीवन का मार्ग, नया मार्ग तो यीशु ने तैयार किया है, उससे होकर हम चलेंगे। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। हालेलुया। ഇടയന്മാർ ഉണർന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗീയ ശബ്ദം കേട്ടു. അവർ കാത്തിരുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടം അത് യാഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആടുകളെ വിൽപ്പന നടത്തുവാൻ വന്നവരത്രേ അവർ. എന്നാൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ദൈവ കുഞ്ഞാട് ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ വിട്ടു. അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവനെ നമസ്കരിച്ചു. മടങ്ങി വരുന്നത് വയണച്ചുകൊണ്ടല്ല, ലോകത്തെ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജാതി രാജാവ് ഹല്ലേലൂയ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇതാ വിദ്വാൻമാർ വരുന്നു. 2 വർഷത്തോളം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്നു. സ്വർഗീയ നക്ഷത്രത്തെ കാണുവാൻ, ആമേൻ, അവന്റെ വചനമാകുന്ന വിളക്കിനാൽ നയിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം രാജാവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വന്നണയും, നാം ആരാധിക്കും. അവൻ രാജാവാണെന്ന് ഏറ്റുപറയും. അവനെത്ര പ്രവാചകന്മാരിൽ പ്രവാചകനെന്ന് ഏറ്റുപറയും. അവനെത്രേ മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് നാം ഏറ്റുപറയും. അവനെ വണങ്ങി ആരാധിക്കും. हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। उसका 8वां अध्याय में नजर डालता, 8वां अध्याय का पहला 2 वचन पढ़ता। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। When he came down from the mountain, great crowds followed him, and behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Hallelujah. एक कोढ़ी आता, कोढ़े के बीमार, कुष्ठ रोगी आता, जो दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता, इंसान के सामने नहीं आ सकता. A leper who was counted cursed, who could not show his face in the public, leave aside approaching any man, but he will come, fall at Jesus' feet. मेरे जैसा कुष्ठ रोगी आ सकता, I will come, just as I am, I will come, wretched, I will come, the greatest of sinners, I will come, fall at his feet, kiss his feet. Amen. The most wretched will come. सबसे नीच इंसान में आऊंगा, सबसे महापापी इंसान में आऊंगा, उसके चरणों में झुकूंगा, उसका पैरों को छूऊंगा. Come, let's worship the King. ये राजा की आराधना करने के लिए हमें अनुमति मिला है. He's born for me. वो आपके लिए आया है, मेरे लिए आया है, वो हमें बुला रहा है. हम जाएंगे. गडरी ने जाकर आराधना किया. अमेर दूर से विदुषी लोग आकर आराधना किया. They had never known this God. नहीं जानते थे. ऐसे निरादि के लोग थे. वे लोगों ने आराधना किया. कुष्ठ रोगी आया, उसका पैर को चूमा, क्योंकि वो हमारे लिए आया है. हम आगे बढ़ता, उसका 14 अध्याय में जाता, उसका 14 अध्याय का 33वां वचन पढ़ता. 33. चलो ने उससे कहा, हमें इस जंगल में, सॉरी, उसका 14 का 33. जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई. इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है. When they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, truly you are the Son of God. Hallelujah. इतने हवा, इतने तूफान, ऐसे गरजने वाले लहरें, नाव डूबने पर था, लेकिन यीशु आया. He's come. We will worship him. Hallelujah.
ऐसे गरजने वाले लहरों के बीच में, डराने वाले तूफान में, नाव डूबने पर है, यीशु का दर्शन पाएंगे। हम झुक कर आराधना करेंगे। इन द मिडस्ट ऑफ द हाउलिंग स्टॉर्म, द रेजिंग बिलोज, when the boat is being rocked, we will worship the King. Amen. He is come. Come to worship the King. Amen. हम आगे बढ़ता, हम 15 अध्याय में देखता 25वां वचन पढ़ते हैं. We look into the 15th chapter, 25th verse. पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु मेरी सहायता कर. हमें मालूम है ये स्त्री कौन है? कनानी स्त्री है. चेला लोग उसको लौटाने के यत्न करता. यीशु तो देखता भी नहीं है. उसको कुत्ता कर बुलाएगा. जीसस वुड एड्रेस हर also as a dog, and the disciples would try to drive her away, and Jesus would pay no attention to her, but she will come. A Canaanite woman will come. She will never miss the opportunity. Hallelujah. चरणों पे गिरते ही है वो वंदना करती है. Hallelujah. We will also not forfeit this opportunity to worship the one who is born the king. जो राजा बनकर जन्म लिया है, उसकी आराधना हम भी करेंगे. हालेलुया. अगर कनानी स्त्री कर सकती है, जिसको रुकाने का प्रयास लोग करते, उसको भगाने का प्रयास करते, उसकी ओर यीशु देखता भी नहीं है. अगर वो झुक कर आराधना करती है, मैं करूंगा. कुष्ठ रोगी करता है तो मैं करूंगा. आमीन. डरे हुए चेले लोग करते हैं तो मैं करूंगा. आंधी तूफान के बीच में, समुद्र के बीच में करता है तो मैं करूंगा. In the midst of such problems and issues, when I'm being threatened from all sides, if the disciples could worship him in the middle of the sea, I will worship him. He is all for me. वो हमारे लिए है, हम उसकी आराधना करेंगे. आमीन. നടുക്കടലിൽ അലറുന്ന തിരമാലകളുടെ മധ്യത്തിൽ ആഞ്ഞുലയുന്ന വഞ്ചിയിൽ യേശുവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാർ കുനിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനും കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കും. കനാന്യ സ്ത്രീ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടു യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പട്ടിക്കുട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടു അവൾ വന്ന് ആരാധിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കും. കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് അടുത്ത് വന്ന് ആരാധിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കും. അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അത്രേ വന്നത്. He is come for us. हम दोबारा लूका के सुसमाचार में चले जाते हैं. हम मरकुस से सब नहीं पढ़ते, हमें समय बचाना है. आज बहुत बड़ा लंबा भाषण के लिए अवसर नहीं है. We look into St. Luke chapter 8, 41 से पढ़ते हैं, 41 onwards. इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल. Then there came a man called Jairus, who was a ruler of the synagogue. Falling at Jesus' feet, he implored him to come to his house. He had only one daughter. She was dying, 12 years of age. She was dying. यहां हम पढ़ते हैं कि याईर आता, आराधनालय का सरदार था. लोग देख रहे हैं, ठट्ठा उठाएगा, लोग निंदा करेगा उसकी. अमेल. उसको कोई अभी आराधनालय का सरदार नहीं मानेगा, लेकिन वो आया. अमेल. ऐसी आवश्यकता में है वो आया, दंडवत किया, आराधना किया. आई विल कम इन द वर्ल्ड ऑफ इट में मैं forfeit all that the world has given me. दुनिया ने मुझे जो आदर दिया, जो सम्मान किया, उसे मैं नष्ट करूंगा. अमेल. I don't want the glory of this world. I don't want the acceptance of this world.
I would rather bow down at his feet and worship him. Let the world insult me and ridicule me. Hallelujah. दुनिया नफरत करने दे, निंदा करने दे, मेरा हर तरह के पद, ऊंचा पद और आदर मुझे नष्ट हो जाए चलेगा, लेकिन मैं आराधना करूंगा, मैं झुकूंगा। हालेलुया। मेरे संकट के समय में मैं उसके चरणों में ही झुकूंगा। आमीन। उसके बाद हम उसका 47 पद था, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं रख सकती, तब कांपती हुई आई, उसके पांवों पर गिर पर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. खून की बीमार, the woman with an issue of blood, she would come. She is not allowed to come out of her house, but she came. She dragged herself on the floor. She would crawl on the floor. ऐसे रेंगते हुए वो आया सड़क से, और यीशु के पैरों पे उसके वस्त्र के अग्रभाग को छुआ, that she would touch the hem of his garment. हम जानते हैं यहूदी गुरु लोगों का जो वस्त्र है, उसके नीचे जो धागा है वो जमीन को घस के चलते हैं। वो लोग ऐसा उनका रीति है। तो the tongues of their robe, the Jewish teachers that will always be gracing the floor, ऐसे वो लोग चलते हैं। तो आया, उसको छुआ, and she will come again, bow down and fall, cursed as she was, hated by all, condemned by all, really there, दूसरों की दृष्टि में श्रापित है। आएगी वो, यीशु के चरणों में गिरेगी। अनेक घटनाएं पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक दो बात ही हम देखते हैं। उसका 17 अध्याय में चले जाकर 15-16 पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसका 17 चैप्टर लूक का 17, 15-16 पढ़ते हैं। तो उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरीता, हम जानते हैं, 10 कुष्ठ रोगियां शुद्ध किया गया, एक सामरी वापस आता, he fell on his face at Jesus' feet giving him thanks. Now he was a Samaritan. Amen. मैं भी ऐसा है, ऊंचे कुल के नहीं है, यहूदी वंश के नहीं है, हम सामरिटन है, कंटेम्प्ट, कर्स्ड। यहूदी लोग उसे नफरत करता, सबरी में पैर नहीं रखता, सबरी के साथ संबंध नहीं रखता। वो आता, मैं आऊंगा, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए मैं आता हूँ। He came to offer a sacrifice of thanksgiving, though he was hated by the Jews. They will repel him. They won't go close to him, but he will come and fall at the feet of Jesus. Come, let us worship this King. He's for us. He's come for us. He's born for us. Amen. He lives for us. He will come back for us, because he died for us as well. ये हमारे लिए है, हमारे लिए जन्म लिया, हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए दोबारा आएगा वो, हमारे लिए आज जीवता है वो, हम आएंगे। He is all for us. मैं हम यूहन्ना के सुसमाचार में चले जाता, उसका 9 अध्याय से 1-2 वचन पढ़ता। John chapter 9 verses 34-38। उसका 34वां वचन। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। This blind man, you're born in utter sin, and would you teach us? They cast him out. धक्का मारकर उसको, ये अंधे को बाहर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ज्योति दिलाया था। His eyes were opened by Jesus. So they would push him away. The Canaanite woman was persuaded to go back and hear
they had pushed him out. तो कनानी स्त्री को तो लोग ऐसे वापस जाने के लिए कहता था, लेकिन ये अंधे को जिसको यीशु ने रोशनी दिया उसको उन्होंने धकेल कर निकाल दिया, ऐसे हम पढ़ता। लेकिन हम आगे उसका 38 में पढ़ता, उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। यीशु ने पूछा उसको, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? मुझे तो कौन है वो? कहता मैं हूं। दंडवत किया तुरंत, एक सवाल नहीं है। He has opened my eyes, my blind eyes। मैं दंडवत करूंगा। हमें लोग मुझे ढकेल देता, people are trying to drive me away because I don't qualify। मुझ में योग्यता नहीं है, इसलिए परमेश्वर के चेला लोग, यीशु के चेला लोग और महान ऐसे पवित्र लोग मुझे धकेलता, धक्का देकर बाहर निकालता, लेकिन मैं गिरूंगा उसके पैरों पर, मैं आराधना करूंगा। मैं अनेक लोगों का इतिहास आपके सामने देख सकता, मैं नहीं रखता। हम तो मरियम को याद करता, मरियम उसके चरणों में बैठी, मार्था वचन सुनती, लेकिन मरियम आराधना के साथ उसके चरणों में बैठी। Mary will listen to the word, will receive every word with an attitude of worship at his feet। Hallelujah। मार्था भी सुनती थी, लेकिन वो काम करती थी। मरियम ने मौका नहीं खोया। I will also not lose an opportunity to worship him। I will receive the word as an act of worship। आराधना के साथ मैं परमेश्वर की वाणी सुनूंगा, स्वर्गदूतों की वाणी सुनने के लिए। जैसे गड्डियों ने उसका सारी बातों को भूल दिया, उसका आह्वान पर चले गए आराधना के लिए, हम भी करेंगे। और यो पापी स्त्री को हम जानता है, यीशु के चरणों में बैठकर बार बार चूमती वो। हालेलुया। लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं आराधना करूंगा, बिकॉज दिस किंग इज ऑल फॉर मी। ये राजा मेरे लिए आया है, ये राजा आपके लिए आया है। हालेलुया। हम आराधना करेंगे। हम उसका 20वां अध्याय में जाते हैं और सुसमाचार के बाहर आते हैं। यूहन्ना का 20वां अध्याय का 27-28 पढ़ता। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। He said to Thomas, put your finger here, see my hand, put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Jesus told Thomas, you can insert your finger into my wounds. You can feel my back. तो उसका उत्तर 28 में 28 में हम ऐसे पढ़ते हैं, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, my Lord and my God। He worshipped। गुरु नहीं, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर है। आमीन। छेदी हाथों को देखो, टूटा हुआ उसके पीठ को देखो। Look at his nail pierced hands। Oh, look at his back that's wounded। He's our king, we will worship him। हमारे लिए वो सब, ये सब हमारे लिए है। All that he suffered was for us। We will join Thomas in worshiping him। He will remain our Lord। He will be our God forever। Emmanuel। हम उसकी आराधना करेंगे, थॉमस की तरह आराधना करेंगे। हालेलुया। मानेंगे वो परमेश्वर है हमारा, उसका ऐसा हमारे जीवन में स्थान देगा कि हमारा प्रभु बनकर बने रहे। And he will have the ultimate control, all the control on my life। And he will be my God forever। Hallelujah। हम समाप्त करने से पहले एक तो वचन पढ़ते हैं। हम फिलिपियों में जाकर दूसरे अध्याय का 10वां वचन पढ़ते हैं
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके. So that in the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, क्योंकि God has exalted him. Hallelujah. पिता परमेश्वर ने उसको इतना महान बनाया, सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया. Amen. Bestow on him the name that is every other name. Every knee shall bow, every tongue shall confess. हमें स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में सारे जीव को ये कबूल करना होगा, सारे घुटने को टिकना होगा उसके सम्मुख. हालेलुया. हम उसके लिए इंतजार नहीं करता. We don't wait for that day when we will be forced to kneel down before him. This is the hour. The king is come. राजा आया है और अंतिम दिन के लिए इंतजार नहीं करता जब वो जबरदस्ती हमें घुटने टिकाना पड़ेगा. नहीं. We will worship the king. He is for us. Amen. He's enthroned on Zion's throne. हालेलुया. सियोन के राजगद्दी पर वो विराजमान है. हमारे लिए आया है. सब कुछ छोड़कर हम जाएंगे, झुक कर आराधना करेंगे, वंदना करेंगे, अर्पण करेंगे. हालेलुया. सब कीमतीमान चीज हम अर्पण करेंगे, बार बार छूमेंगे उसको पैरों को. हालेलुया. That is pure for us. He is all for us. Amen. Amen. हम आगे बढ़ता, हम इब्रानी में चले जाता. इब्रानी का पहला वचन, पहला अध्याय में हम ऐसे पढ़े थे कि स्वर्गदूतों को भी आज्ञा मिली है. जब पौलौटा को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें. When he brings the firstborn into the world, he says that all God's angels worship him. Amen. They came down to worship him. स्वर्गदूतों का दल उतर कर आया उसके जन्म के समय, आराधना करने के लिए आया. हालेलुया. स्वर्गदूतों को आज्ञा है. स्वर्गदूतों का अगर आज्ञा है तो हमारे पास ये आह्वान आया है. हालेलुया. हम आराधना करेंगे. आमीन. जिसकी आराधना स्वर्गदूत लोग करते हैं, हम भी झुक कर आराधना करते हैं. ऐसे पवित्र लोग, दूत लोग दंडवत कर जिसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना हम भी करेंगे, मुंह के बल पर गिर कर करेंगे. Hallelujah. If the angels, the sinless beings, the beings of light, they would fall prostrate before this king and worship him, we would rather come, hallelujah, and fall at his feet and worship him and keep on kissing the feet of the Son, the King who is all for us. Hallelujah. हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से 5वें अध्याय से पढ़ता, 11 से. Book of Revelation, chapter 5, 11-12. 11 से पढ़ते हैं. जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी. Then I looked and I heard around the throne the living creatures and the elders of the voice of many angels, numbering myriads and myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice. ऐसे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया गया मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. सब कुछ अर्पण कर हम आराधना करते. वही योग्य है, मेमना योग्य है. तुम देखोगे चरणी में एक मेमना को देखोगे, हालेलुया, कपड़े से लपटे हुए चरणी में सुलाया हुआ, लेकिन स्वर्गदूत लोग मिलकर कहते वो मेमना योग्य है. आमीन. किसके लिए योग्य है? हालेलुया. ऐसे चरणी में सोने के लिए नहीं है. आमीन. उसका वध किया गया है, लेकिन वो योग्य है. सारे सामर्थ, सारे धन, सारे ज्ञान, सारी शक्ति, सारी आदर, सारी महिमा और धन्यवाद के योग्य है. आमीन. The Lamb whom they had witnessed lying in a manger in swaddling clothes, hallelujah, is the Lamb who is worthy because he was slain to receive power and wisdom and riches and wealth
wealth and might and honor and glory and blessing. Hallelujah. और सारे स्वर्गदूत लोग उसकी आराधना कर। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जब जो कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मैंने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगान युग रहे। आमेन। Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and that is in them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Hallelujah. पिता परमेश्वर की महिमा हो, पुत्र परमेश्वर की महिमा हो जो सिंहासन पर बैठा है और उसके मेमना को धन्यवाद, आदर, महिमा और राज युगान युग बने रहे। Hallelujah. We will join this worshiping throng. हालेलुया। हम आराधकों के संग में हम भी अपने आप को शामिल कराते हैं। चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। And the four living creatures said amen and the elders fell down and worshipped. We will also fall down and worship. Come, let's worship the King who is born the King, born for us, gifted to us. He is the Son of God. आइए हम आराधना करें परमेश्वर के पुत्र की आराधना। राजा बनकर जन्म लिया, हमारे लिए जन्म लिया। हालेलुया। हम दंडवत करके आराधना करेंगे। हालेलुया। प्यारे पिता, हम आए धन्यवाद की बलि चढ़ा। इस सुंदर दिवस को तूने हमें दान में दिया, पुत्र को भेज दिया हमारे लिए, राजा को बिठाया हमारे सिंहासन पर। हालेलुया। वो हमारे लिए है पूरा पूरा। हम दंडवत करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, अपने आप को अर्पण करते हैं। सोना नहीं लेकर आया, गंधरस नहीं लेकर आया, लोपा नहीं लेकर आया। You not brought gold and frankincense and myrrh, but you brought our sins. As a leper, as a Canaanite woman, as Mary, as Thomas, we come to worship Thee. हम आए हैं, कुछ नहीं लेकर आया, कुष्ठ रोगी की संभाल आया, मरियम की तरह आया, वो कनानी स्त्री की तरह आया, चलो लोगों की तरह, थॉमस की तरह तेरी आराधना कर। धन्यवाद, महिमा तेरी हो सदा के लिए। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के यीशु के संतों और कलीसियों के साथ, खासकर पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमेन और आमेन। परमेश्वर आपको बहुत से आशीर्वादित करे, साथ रहे, सुरक्षित रखा करे, तंदुरुस्त रखा करे, सुख शांति से मैं सबों को मेरी ओर से, परिवार की ओर से, कलीसिया की ओर से, ये क्रिसमस सीजन की सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वर्गीय खुशी, स्वर्गीय शांति, उस स्वर्गीय आनंद से आप भर दिए जाए और बिल्कुल उसके करीब होकर चलने के लिए सामर्थ्य भी पाए, यीशु के नाम में आमीन। मैं विश यू ऑल ऑन माय बिहाफ, on behalf of my family and Shekinah Church, a blessed Christmas season. May the glory of God surround you.
May the peace of God and the joy of God fill your hearts and keep you safe and secure and cause you to walk with Him always. In Jesus' name, amen. God bless.